हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। आज हम भगवत गीता जी के तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक पर चर्चा करेंगे। वास्तव में दूसरे अध्याय में भगवान ने सांख्य दर्शन के विषय में जो बताया अर्जुन जी को, वो बहुत सारी बातें बताई। ज्ञान के विषय में बताया, आत्मा और देह की भिन्नता के विषय में बताया। ये सब भगवान जो हैं वो बता रहे हैं। किंतु अर्जुन फिर भगवान उसे कर्म करने को भी कह रहे हैं। तो अर्जुन जो हैं वो बड़े कंफ्यूज हो गए और उन्होंने भगवान से कहा कि भाई, जब ज्ञान से ही आप मिल जाते हो तो फिर मैं ये युद्ध क्यों करूं, अर्थात मैं कर्म कैसे करूं और क्यों करूं। और आप ये भी कह रहे हैं कि मुझे ज्ञान जो है वो अच्छा लगता है, श्रेष्ठ लगता है, तो फिर मैं ये क्यों करूं। तो यहाँ पे ये जो अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं, इनके प्रश्न पूछने का अभिप्राय निश्चित रूप से यह नहीं है कि अर्जुन ये सब नहीं जानते हैं, अपितु अर्जुन तो भगवान से ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि उनके जो सारे शिष्य हैं कृष्ण भगवान के, जो और बहुत सारे शिष्य हैं और होने वाले हैं, उन सभी को जो है वो ये सब भ्रम हो सकते हैं, ये कन्फ्यूजन्स हो सकती हैं। तो वो जो भगवत गीता के रहस्य को समझना चाहते हैं, जो भगवान से जुड़ना चाहते हैं, उन सभी शिष्यों के मन में इस प्रकार के विचार आना स्वाभाविक है। तो इसीलिए हम सब पर कृपा करते हुए अर्जुन जो हैं उन्होंने भगवान से इस विषय में प्रश्न पूछा। तो भगवान इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन को उस विषय को स्पष्ट कर रहे हैं और हम भी ऐसा प्रयास करते हैं कि इस श्लोक के माध्यम से बुद्धि योग और कर्म योग की भिन्नता को भी समझ पाएं और उस रहस्य को भी समझ पाएं जिसे भगवान अर्जुन को बताना चाह रहे हैं, अथवा अर्जुन के माध्यम से हम सभी कलयुग के भक्तों को भी बताना चाह रहे हैं। तो श्लोक इस प्रकार है, लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघा ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। अर्थात श्री भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। मयानघ जो शब्द यहाँ पर प्रयोग किया गया है वो मय और अनघ से बना है। मया और अनघ, मया मीन्स मेरे द्वारा और अनघ मीन्स भगवान अर्जुन को हे निष्पाप कहकर बुला रहे हैं, क्योंकि अर्जुन के भीतर उसका हृदय शुद्ध है और इसी कारण ही भगवान ने अर्जुन को ही उपदेश देने के लिए चुना, क्योंकि उनका हृदय निष्पाप था। अन्यथा वो उस युद्ध क्षेत्र में किसी को भी चुन सकते थे, परंतु उन्होंने अर्जुन को ही चुना, क्योंकि एक अर्जुन उनका शिष्य है और उनके प्रति पूरी तरह से समर्पित है और साथ ही उसका हृदय एकदम शुद्ध है, निष्पाप है। तो वो अर्जुन को कह रहे हैं कि मेरे द्वारा ये पहले भी बताया जा चुका है कि मुझे प्राप्त करने के जो उपाय हैं वो प्रयत्न करने के दो हैं, और एक होता है ज्ञान योग, कुछ लोग उसे ज्ञान योग के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं, और दूसरे लोग जो कौन से होते हैं, जो भक्ति योग के द्वारा, भक्तिमय सेवा के द्वारा मुझे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। तो यहाँ पर भगवान
सांख्य योग और बुद्धि योग या कर्म योग, इन सब के विषय में जो भ्रांतियाँ संभव हमारे भी मस्तिष्क में आ जाती हैं, उन सबको दूर करने का यहाँ प्रयास कर रहे हैं। तो भगवान ये कह रहे हैं कि बुद्धि योग जो है तो बुद्धि योग भी कृष्ण भावनामृति, क्योंकि ये जो ज्ञान के द्वारा, ये जो हमने बताया था पहले भी जो है, हम जानते हैं कि भक्त जो होते हैं वो कितने प्रकार के थे। वो ऐसे भक्त थे कि एक तो होता है आर्त भक्त। आर्त कौन होता है कि भाई कोई संकट आ गया हम पे, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, अब आपको पता ही है कि इस भौतिक जगत में कौन किसकी क्या सहायता कर सकता है या करना चाहता है। तो उस ऐसी स्थिति में क्या होता है, वो आर्त है, दुखी है, परेशान है। तो दुखी होकर उसने किसको याद किया है? भगवान कृष्ण की शरण में गया है कि हे भगवान, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे पास ये समस्याएं आ गई हैं और आप अब दूर कर दो इनको। तो आरती है। दूसरा जो है वो कैसा भक्त है? वो जिज्ञासु है। वो जिज्ञासा से भगवान के पास आता है और भगवान को जानना चाहता है, समझना चाहता है, पहचानना चाहता है कि कैसे हैं भगवान, ये उनकी लीलाएं कैसे हो जाती हैं, ये चमत्कार कैसे हो जाते हैं। जो भी वो अपने आसपास देख रहा है उसको बहुत ही सुंदर या असुंदर जैसे भी दृश्य दिखाई देते हैं, वो सबके प्रति, भगवान के प्रति, उनके क्रियाकलापों के प्रति, उनके चरित्र के प्रति तो जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है, तो भगवान के पास जाता है। फिर एक होता है ज्ञानी। ज्ञानी जो होता है वो क्या करता है? ज्ञानी क्या करता है कि उसको जो है वो भगवान का जो ज्ञान प्राप्त करना है कि भगवान कैसे होते हैं, और मतलब ज्ञान के थ्रू, ज्ञान से वेदों को पढ़ते पढ़ते अपना जो क्रमिक विकास करता है और इंद्रियों को उसमें लगाने का पूरा प्रयास वो कर रहा है, तो वो तो हो जाता है, ज्ञानी हो जाता है। और एक जो होता है वो अर्थार्थी है। अर्थार्थी का मतलब ये होता है कि वो दुखी नहीं है, पर उसको और भौतिक चीज़ों की लालसा है। मेरे पास धन संपत्ति आ जाए, मैं बहुत मेरे पास बहुत हीरे आ जाएं, मुझे बहुत बड़ा पद मिल जाए, मेरी बड़ी प्रतिष्ठा बढ़ जाए, यश मिल जाए, ऐसे सब जो उसको अर्थार्थी, यानी कि कोई ना कोई उसका जो है वो भौतिक प्रयोजन है और वो भगवान के पास आ रहा है। अब भगवान ने तो वैसे कहा है कि चलो ये 4 प्रकार के जो हैं ये भी सही है, क्योंकि मुझे सारे ही ठीक लगते हैं, मैं सभी को ही स्वीकार कर लेता हूँ। क्योंकि जो अभी दुखी था उसने भी कम से कम ऐसा विश्वास रखा कि यहाँ से उसको उसके दुख का निवारण हो सकता है। जो अर्थार्थी था उसने भी सोचा कि हाँ, ये वो जगह है जो किसी को मना नहीं करती, जहाँ से उसको जो चाहो वो प्राप्त हो सकता है प्रार्थना करने से। जिज्ञासु है वो भी बड़ा अच्छा है, क्योंकि वो मेरे प्रति ही तो, मेरे ही बारे में जानना चाहता है। इसका मतलब कि वो मेरे ही परायण हो सकता है। और जो ज्ञानी है वो मुझे जानना चाहता है और वो मुझे पहचानना चाहता है। तो सॉरी इस समय मुझे जो सबसे अच्छा लगता है वो ज्ञानी लगता है, भगवान ऐसा कह चुके हैं। तो यहाँ पर भगवान फिर बता रहे हैं कि देखिए, सांख्य जो दर्शन है, जो ज्ञान योग है, उसमें क्या करते हैं भगवान, वो क्या करता है व्यक्ति, वो दार्शनिक चिंतन करता है। लेकिन ये जो दार्शनिक चिंतन है, इससे क्या होगा? दार्शनिक चिंतन करने से वो क्या करना चाहता है? ताकि वो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ले। जब तक इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं की जाएगी, जब तक ही हमारा मन डिस्ट्रैक्टेड रहेगा, इधर उधर भागता रहेगा और इंद्रियां भी इधर उधर भागती रहेंगी, तब तक किसी भी प्रकार का जो ज्ञान है वो हमें प्राप्त नहीं हो सकता। और ज्ञान प्राप्त करने का साधन है वेद। वेदों से ही प्रथम ज्ञान धरती पर आया है, और इन सारे वेदों का जो उद्देश्य है वो भगवान को ही प्राप्त करना है।
तो वो वेद जो है उसमें वो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ये वेदों का गहन अध्ययन करता है और उससे अपनी इंद्रियों को क्रमशः शुद्ध करता है, और फिर वो अंत में जो जिस लक्ष्य को प्राप्त होता है वो भगवान ही है। और एक दूसरा है जो क्या करता है, जो अपने सभी कर्मों को वो क्या करता है, वो भक्तिमय सेवा में आ जाता है, वो सीधा ही सब कुछ भगवान के लिए ही समर्पित कर देता है। यानी उसने क्या किया कि उसने ज्ञान की अपेक्षा अपनी सभी इंद्रियों से भगवान की सेवा करना उचित समझा, और इसे ही कर्म की कुशलता कहते हैं कि जो कर्म हम कोई भी व्यक्ति कर रहा है वो भी ये सोच के करे कि ये भगवान की प्रसन्नता के लिए ही मैं कर रहा हूँ, और मुझे जो भी कर्म करना है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करना है। मुझे अपनी ये जो इंद्रियां हैं, ये जो भौतिक इंद्रियां हैं, इनकी तृप्ति या इनकी प्रसन्नता के लिए कर्म नहीं करना है। मुझे किसके लिए कर्म करना है, मुझे भगवान की इंद्रियों की तृप्ति और भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करना है। ये जो वो कर रहा है वो प्रत्यक्ष साधन है भगवान तक मिलने का। वो भगवान भी कह रहे हैं कि मुझे ये जो दूसरे वाले व्यक्ति हैं ना, ये बहुत प्रिय हैं। ये इसलिए प्रिय हैं क्योंकि इनकी इंद्रियां दो कारणों से प्रिय हैं। एक तो इन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को किसी ज्ञान में उलझने की अपेक्षा केवल मुझ में ही लगा रखा है, अनन्य भाव से, कहीं और नहीं देखती हैं। ये सेवा केवल और केवल मेरी और मेरे लिए और मेरी प्रसन्नता के लिए कर रही। तो इसलिए ये मुझे बड़ा प्रिय है, क्योंकि इसमें जो इंद्रियां हैं वो अपने आप शुद्ध हो जाती हैं। जो जिह्वा भगवान का नाम लेती है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, ये जब हमारी इंद्रियां यही नाम जपती हैं, वही कृष्ण के दर्शन करती हैं, वही कृष्ण के नाम का श्रवण करती हैं, हमारे पैर चल चल के भगवान के तीर्थ की यात्रा करते हैं, सभी इंद्रियां, जितनी इंद्रियां हैं हमारी, ज्ञान इंद्रियां हैं या कर्म इंद्रियां हैं, वो सब के सब जब भगवान की सेवा में लग जाती हैं तो वो भगवान को प्राप्त करने की प्रत्यक्ष रीति है, भगवान को भी अति प्रिय है, और वो भक्ति योग भी कहलाती है। हरे कृष्णा। बुद्धि योग में या सांख्य योग में क्या है कि वो समझ जाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। विश्लेषणात्मक अध्ययन वो कर लेता है, लेकिन इस धर्म को करते हुए, धर्म क्या है उसका, भगवान को प्राप्त करना, उसको वही सबसे बड़ा कर्तव्य, सबसे बड़ी ड्यूटी, सबसे बड़ा लक्ष्य जो है वो भगवान को प्राप्त करना ही है, भगवत धाम वापस जाना ही है, कृष्ण से मिलना ही है। तो वो अपने ज्ञान का जब केंद्र भगवान कृष्ण को रखता है तब वो भी भगवान को प्राप्त कर लेता है, लेकिन उसमें वो अप्रत्यक्ष विधि है और इनडायरेक्ट मेथड है, और उसमें इंद्रियों के अपने विषयों से भटक जाने के जो चांसेस हैं, जो संभावना है वो बढ़ जाती है। तो इसीलिए उसमें तो वो फिर भी अपने पथ से कभी कभी विचलित हो सकता है। तो इसीलिए ऐसा कहा गया है इसके तात्पर्य में, जो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि वो ये तात्पर्य में स्पष्ट कर रहे हैं कि जो धर्म विहीन दर्शन है वो किसी काम का नहीं, ठीक है ना। और वो मानसिक ऊहापोह है सिर्फ, कि मानसिक रूप से हम फिर कुछ हाँ ना में इस सभी वही कर रहे हैं, क्योंकि अंतिम लक्षण क्या है, श्री कृष्ण को प्राप्त करना। और जो भी व्यक्ति जो होता है, धर्म और योग और धर्म, ये सब जो दर्शन है और भक्ति है, ये एक दूसरे पर अन्योन्य आश्रित होते हैं। क्योंकि जो दर्शन विहीन धर्म है, दर्शन विहीन धर्म का अर्थ है कि जिसको ये पता ही नहीं है कि उसका परम लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना है, तो वो भी कैसा है, दर्शन धर्म विहीन जो दर्शन है वो भी किसी काम का नहीं है। और जो अर्थात चाहे हम बुद्धि योग कर रहे हों, अर्थात चाहे हम ज्ञान के माध्यम से श्री कृष्ण तक पहुँचे,
या भक्ति के माध्यम से श्री कृष्ण तक पहुँचे, लक्ष्य जो है वो श्री कृष्ण तक पहुँचना ही है। तो जब भी हम अपनी इंद्रियों को ज्ञान के द्वारा संयत करने का प्रयास करते हैं और भगवान तक लाने का प्रयास करते हैं, वो अप्रत्यक्ष विधि मानी गई है, इनडायरेक्ट मेथड माना गया है, जो भगवान को अपेक्षाकृत कम पसंद है। और दूसरा जो है वो भक्तिमय सेवा है, जिसमें सभी इंद्रियों को केवल और केवल भगवान कृष्ण पर केंद्रित कर दिया जाता है, और वह प्रत्यक्ष या डायरेक्ट मेथड है भगवान तक पहुंचने का। तो इस प्रकार से भगवान उस ऊहापोह को, उस भ्रम को, अर्जुन के भ्रम को दूर कर रहे हैं। और मैं आशा करती हूँ कि इससे हम सबका भी जो अज्ञान रूपी भ्रम है वो किसी हद तक दूर हो पाया होगा, और हम इस विषय पर, भगवद गीता के श्लोकों पर चिंतन करते करते कभी ना कभी अपनी इंद्रियों को विमल कर पाएंगे। ऐसी भगवान से ही प्रार्थना करते हुए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे।